चलिए अब हम लोग तीसरा वाला देखते हैं बेटा। लास्ट वाला जो है प्रूफ ऑफ थर्ड। देखो थर्ड नंबर का प्रूफ कैसे करना है, बिल्कुल सेम मैनर में ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये है हमारे पास। इसमें से क्या करो, ए स्क्वायर को कॉमन करो, ठीक है। तो ए स्क्वायर को जब आप कॉमन करोगे तो क्या बनेगा ये देखते हैं। देखो ए स्क्वायर को कॉमन करो, इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर को जब कॉमन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस वन। ओके, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स अपॉन, इसको बाहर ले आओ तो ए एक्स बनेगा और अंडर रूट किसे लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस वन। लेकिन ये ध्यान देंगे ये एक्स अपॉन ए अंदर है, सिर्फ बाहर नहीं है, तो बाहर हमें एक्स अपॉन ए बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, वन अपॉन ए तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, डी ऑफ एक्स अपॉन ए का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ए का डिवाइड करेंगे और अंडर रूट एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस वन, ऐसा बनेगा। अभी क्या करो, ए और ए मल्टीप्लाई होकर के ए स्क्वायर हो जाएंगे। इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स अपॉन ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर और माइनस वन। तो ये बन गया सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए और एक्स का कॉन्स्टेंट है वन अपॉन ए। देखो ध्यान से जरा, इतना दिख रहा हो थोड़ा सा बोर्ड घुमा देता है। ओके देखिए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर इंटू वन अपॉन ए और सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इतना आ जाएगा। ओके, तो सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए में एक ए से ए कैंसिल करेंगे तो आएगा वन अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस ए। ओके, ये तीसरा वाला प्रूफ हो गया। तो जैसे हमने इन फॉर्मूलों को प्रूफ किया है बिल्कुल वैसे ही हम प्रूफ करेंगे इनके क्वेश्चन को, ठीक है। तो किसी को इस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, और हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करते हैं। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? सर ये फॉर्मूले है ना? हाँ ये फॉर्मूले हैं, बिल्कुल ये फॉर्मूले हैं बेटा, और ये फॉर्मूले प्रूफ करने को भी आते हैं 2 नंबर में। सर ये फॉर्मूले प्रूफ करने वाले समझा दीजिए, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी सर अभी तक। अरे भगवान, कोई बात नहीं, वीडियो में तो रिकॉर्ड हो ही गया यार, डोंट वरी, वापस चला के देख लेना, आ जाएगा आराम से। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो इसके आगे शुरू करेंगे तो है हमारे पास क्या कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन के फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना है। अब एक्स की पावर एन के इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे ये समझते हैं। देखो मतलब उनका यूज कैसे होना है ये देखते हैं। चलो देखो, जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एक्स रेज़ टू द पावर है। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, उससे आपको बेसिकली समझ में आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एक्स रेज़ टू द पावर है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा एक्स और कॉस एक्स स्क्वायर डी। ओके, तो अब यहाँ पर जो बेसिकली कल मैं जिस बात को डिस्कस कर रहा था कि आपको ये देखना है कि कौन सा फंक्शन हमें टी मानना है। तो जिस फंक्शन को भी हमें टी मानना होगा उसका अवकलन करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे, और जिसका जो भी डिफरेंशिएशन करने पे आएगा वो भी हमारा उसी फंक्शन में लिखा होना चाहिए, मतलब इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर लिखा होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है समझना। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि एक्स और कॉस एक्स स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर और एक्स दो फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स इन दोनों में सबसे पहले तो जब पावर वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो चेक करेंगे क्या पावर का डिफरेंस 1 है। अगर पावर का डिफरेंस 1 है तो फिर हम
जिसकी पावर ज्यादा है उसे t मान लेंगे। ये बात ध्यान रखना है। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि चेक करना है कि दोनों की पावर्स में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 1 का होना चाहिए, और अगर 1 का डिफरेंस है तो हम उस 1 के डिफरेंस में जो ज्यादा वाला है उसको t मानेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ज्यादा है तो हम लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब एक्स स्क्वायर को टी लिया तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तो जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे तो मिलेगा बेटा 2 ऑफ एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और हमें जरूरत है सिर्फ एक्स डी एक्स की, तो ये मिल जाएगा डी। अब देखो आप ये वाला एक्स और ये डी एक्स, ये दोनों मिल गए एक्स और डी एक्स, तो क्या लिख सकते हैं डी टी बाई टू। हमने कल डिस्कस किया था कि whenever we are considering a function with equal to t, that means we have to change all the x in the terms of t। हमें जितने भी x हैं उन सभी x को t के पदों में व्यक्त करना पड़ेगा अगर हम t कंसीडर कर रहे हैं तो। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी है, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू हो गया। तो अब आप क्या करो कि स्टेटमेंट स्टार्ट करो, तो एक्स डी एक्स की जगह लिखेंगे डी टी बाई टू, तो 1 बाई टू और ये हो गया डी टी, कॉस टी कन्वर्ट हो जाएगा, तो cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin ऑफ t, तो 1 बाई टू साइन ऑफ t और प्लस का t, तो 1 बाई टू साइन t कितना है हमारे पास, sin t हो जाएगा, इसका मतलब है sin एक्स स्क्वायर प्लस t। तो ये हो गया सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा लिखा। ओके, दूसरा देखते हैं, ऐसे समझ आएगी बात की किसको t मानना। सबसे पहला काम तो पावर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। जैसे इसी में एक दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और यहाँ दिया हुआ है साइन एक्स क्यूब डी ऑफ एक्स। ओके, तो आप ध्यान से देखो, आप देख पा रहे हो कि x की पावर 2 जो है हमारे पास वो है एक टर्म और x की पावर 3 का टर्म है। तो x की पावर 2 और x की पावर 3 में ये वाला एक ज्यादा है, इससे एक ज्यादा है +1 पावर में, तो इसका मतलब हमें इसी को t मानना। ओके, तो इसे t मानेंगे कैसे, लेट करेंगे सीधा सीधा, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, जिसे t मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स क्यूब को t लेंगे तो 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना आएगा बेटा, ये आएगा डी टी अपॉन 3। ओके, देखो आप एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इस पूरे को रिमूव करेंगे तो डी टी बाई 3 आएगा, 1 बाई 3 इंटीग्रेशन डी टी और साइन टी आ जाएगा, तो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी और प्लस टी, -1/3 cos x क्यूब और प्लस सी, दिस विल बी योर रिजल्ट। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप में हम लोगों ने किया। और एक देखते हैं जिसमें दिया हुआ है x की पावर में ही चेक कर लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं। और देखो खास बात ये होती है कि सारे x को आपको कन्वर्ट करना है t के टर्म्स में, तो सारे x को आपको t के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए जैसे एक क्वेश्चन और है। अब देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करेंगे। एक्स्ट्रा काम का मतलब है कि अब हम चेक करेंगे क्वेश्चन में, चेक नहीं मतलब कैसे अरेंजमेंट करते हैं, पावर का डिफरेंस 1 कैसे करते हैं। एक्स क्यूब है और अंदर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स। तो अब यहाँ पर तो हमारी थ्योरी फेल होती दिख रही है भाई। क्यों फेल होती दिख रही है थ्योरी, क्योंकि यहाँ एक्स की पावर 3 है और यहाँ एक्स की पावर 2 है। तो जब आप एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 2 में से एक्स की पावर 3 ज्यादा वाली है तो t लोगे, तो फिर क्या मिलेगा 3x स्क्वायर डी एक्स और बराबर में डी टी। लेकिन हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स तो है ही नहीं कहीं, बात समझो पहले, हमारे पास कहीं पर भी एक्स स्क्वायर डी एक्स रूट के अंदर है, रूट के बाहर नहीं है। हमारे पास जो यहाँ रिजल्ट आ रहा है वो रूट के बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब हमें इस वाले फंक्शन को ऐसे ब्रेक करना है जिसका हम आसानी से सॉल्यूशन निकाल सके। तो इसके लिए हम इस एक्स क्यूब को, अब हम ये काम नहीं करेंगे, यहाँ पे ये चीज खारिज हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा बेटा एक्स क्यूब को चेंज, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी ऑफ। ओके, ये इतना हो गया हमारे लिए। तो अब हम काम करते हैं, देखो पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, तो अब लेट कर लो एक्स स्क्वायर को t के इक्वल। ओके, तो एक्स स्क्वायर को t लेट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर को जब आप t लेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये समझ देखो, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 पूरे को t ले लो, ये काम कर लेते हैं। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को जब t लेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 प्लस t। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो 2x dx, 4 का डेरिवेटिव 0 और ये हो जाएगा dt, तो मिल गया 2x dx
इज इक्वल टू डी टी, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू। अब चेंजमेंट करो तो देखो एक्स और डी एक्स ये दोनों एक साथ हो गए, एक्स डी एक्स की जगह लिखेंगे डी टी बाई टू, तो 1/2 और ये हो गया डी टी। इस एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे 4 + 3। मैंने कहा था जितने भी एक्स होते हैं उन सभी एक्स को हमें तब्दील करना होता है टी के टर्म्स में, तो ये वाले एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 4 + 3, तो ये 4 + 3 आ जाएगा। ओके, और एक्स स्क्वायर माइनस 4t है, तो t की पावर 1/2। पावर 1/2 क्यों हो रही है? पावर 1/2 इसलिए हो रही है क्योंकि रूट का सिंबल। ओके, तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 4t⁻1/2 dt, ब्रैकेट लगा लो, और प्लस का t⁻3/2 dt इंटीग्रेशन। दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो अब ये मिल जाएगा 1/2 4 इंटू t⁻3/2 और अपॉन में भी 3/2, तो प्लस t⁻5/2 और अपॉन में 5/2 और प्लस का t। ये रिजल्ट आ जाएगा। इन पावर्स को अरेंज कर लेंगे, तो जब आप पावर्स को अरेंज करोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 4 to the 8 by 3 t⁻3/2 प्लस 2/5 और t⁻5/2 और प्लस का t, ये मिलेगा। अब जो 1/2 है हमारे पास, इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो। ओके, तो 1/2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिलता है, और t की वैल्यू अभी चलो रख लेंगे। 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 और t⁻3/2, फिर 2/5 और t⁻5/2 प्लस 3। t की वैल्यू लगी तो 4/3, t की वैल्यू है हमारे पास, t कितना है, x स्क्वायर माइनस 4, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 4 की पावर 3/2 प्लस 2/5 और x स्क्वायर माइनस 4 की पावर 5/2 और प्लस, ये हो गया फाइनल आंसर। और ज्यादा कुछ करेक्ट करना हो तो हमसे कॉमन कर सकते हैं, नहीं तो यही फिर आंसर छोड़ा जा सकता है। ओके, हाँ, इसमें 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले में, तो फिर ये 2 खत्म हो जाएगा, फिर 1/5। ओके, तो यहाँ पे 1/5। इज दैट क्लियर? इतनी बात सबको क्लियरली समझ में आई कि कैसे मैं t को कंसीडर कर रहा हूँ, कैसे फंक्शन हमारे चल रहे हैं आगे? बोलिए, बहुत जरूरी है समझना इसके। हाँ, इसके लिए मैं आपको अलग अलग फंक्शंस में t कंसीडर करके बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो अब रिमूव करते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा, दिया हुआ है x⁻⁸ I is equal to integration x⁻⁸ और अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ये दिया हुआ है। ओके, तो अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करें? अब ऊपर तो पावर 5 है, नीचे पावर 3 है, ठीक है, सॉरी ऊपर पावर 8 है और नीचे पावर 3 है, तो इसमें हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि उनकी पावर, इन दोनों मतलब x की पावर 8 और x की पावर 3, इनमें पावर का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 1 का आ जाए। बात हमारी फिर से समझेंगे सभी लोग कि इसमें हम लोगों को ऐसा कुछ बनाना है जिससे कि इनमें पावर्स का डिफरेंस 1 हो जाए बेटा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसको करना ही पड़ेगा भाई। देखो x की पावर 8 को क्या लिखा जा सकता है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 8 को लिख सकते हैं x की पावर 6 और इंटू x की पावर 2 और अपॉन में 1 माइनस x की पावर 3 की होल पावर 1/2, ऐसा ब्रेक करते हैं। अब जो x की पावर 6 है हमारे पास, उसमें x की पावर 6 को भी तो हम क्यूब में ब्रेक कर सकते हैं, पर ये ब्लैक है,
बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, आप क्या करें तो फिर से रिज्वाइन करके देखो। देखो 1 माइनस एक्स क्यूब के लिए तो इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 और डी। ओके, तो ध्यान से देखो, अब एक पावर 3 का टर्म है, एक पावर 2 का टर्म आ गया, तो इसका मतलब इसे टी कंसीडर करेंगे। तो जब आप इसे कंसीडर कर रहे हो टी, तो इसके साथ जो भी कांस्टेंट होता है ना, हम उसको भी टी मानते हैं। ठीक है, तो इस पूरे में हम इसको भी टी, इस पूरे को टी मानेंगे 1 माइनस एक्स क्यूब। तो जब आप 1 माइनस एक्स क्यूब को टी मानोगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। हमें देखो एक्स क्यूब का रिजल्ट भी चाहिए, तो एक्स क्यूब का रिजल्ट क्या आएगा, वो आएगा 1 माइनस। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन 3। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा -1/3। इस एक्स क्यूब की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी टी, सॉरी एक्स स्क्वायर डी एक्स, डी एक्स चलेगा। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जो वैल्यू होगी हमारी वो आ गई -dt/3, तो -1/3 और इधर हो जाएगा dt और अपॉन में टी की पावर 1/3, ऐसा बनेगा। अब देखो सारे टर्म्स टी में कन्वर्ट हो गए, तो ऊपर वाले को ओपन करें। ओपन करने का मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मिलेगा -1/3 इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 ऑफ टी और अपॉन में टी रेज टू दी पावर 1/3 और डी टी। तो -1/3 1 अपॉन टी रेज टू दी पावर 1/3 डी टी, यहाँ बड़ा लगेगा, प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी रेज टू दी पावर 1/3 डी टी। ओके, फिर प्लस माइनस 2 ऑफ टी अपॉन टी रेज टू दी पावर 1/3 इंटीग्रेशन और डी। ओके, ये तीन हमें मिल गए। अब इन तीनों को अलग अलग सॉल्व करना है, तो 1/3 इंटीग्रेशन, इसको ऊपर ले जाएंगे भाई, टी रेज टू दी पावर -1/3 डी टी, इसको ऊपर वाली पावर से माइनस कर लो, तो टी रेज टू दी पावर 2 माइनस 1/3 डी टी माइनस इंटीग्रेशन 2 आगे कर लेते हैं और टी रेज टू दी पावर 1 माइनस 1/3 डी टी, क्योंकि ऊपर पावर 1 है इसलिए ऐसा बन गया। अब सबकी पावर को पहले काउंट करो, तो 1/3 इंटीग्रेशन टी रेज टू दी पावर ये -1/3, अभी ऐसे ही बने रहने देते हैं डी टी। इसको सॉल्व करो, पावर को क्या मिलेगा, प्लस 3 टू द 6 -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो टी रेज टू दी पावर 5/3 डी टी माइनस 2 टाइम्स टी रेज टू दी पावर 2/3 और डी टी। ओके, अब सब में लगाओ इंटीग्रेशन का एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला टी के लिए। ठीक है, तो ये कन्वर्ट होगा -1/3 टी रेज टू दी पावर -1/3 प्लस 1 अपॉन में -1/3 प्लस 1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो टी रेज टू दी पावर 5/3 प्लस 1 और अपॉन में 5/3 प्लस 1 -2 टी रेज टू दी पावर 2/3 प्लस 1 और अपॉन में 2/3 प्लस 1 और प्लस 1। ओके, सबको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 का 3 -1 करेंगे तो 2/3, तो माइनस का 1/3 यहाँ आएगा 2/3, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 3/3 और टी रेज टू दी पावर 2/3। ओके, प्लस 3 1 का 3 प्लस 5 8/3 यानी कि 3/3 और टी रेज टू दी पावर 8/3 -2 टाइम्स 3 1 का 3 प्लस 2 हो गया 5 टी रेज टू दी पावर 5/3 और ये आ जाएगा इधर 3/5। ओके, और प्लस का, ठीक है बेटा। तो अब ये जो 3 है 3 का अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, और ये जो बाहर माइनस है इसको चाहे तो बाहर लगे रहेंगे दो या फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसा आपको उचित लगे आप वो काम करो। चलो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से 3 कैंसिल होगा तो -1/2, ये बचेगा -1/2 और टी रेज टू दी पावर 2/3, फिर मिलेगा -1/8 टी रेज टू दी पावर 8/3, फिर मिलेगा -2/5 और टी रेज टू दी पावर 5/4 और प्लस का टी, ये रिजल्ट हो जाएगा। अब जो टी है हमारे पास, उस टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो टी की वैल्यू क्या कंसीडर की थी हम लोगों ने, टी की वैल्यू देखी 1 माइनस एक्स
क्यूब में, तो रखते जाओ 1 माइनस एक्स क्यूब, -1/2 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 2/3, -1/8 और 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 8/3, -2/5 और 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 5/3 प्लस 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, तो इस तरह से हम लोग फंक्शंस को चेंज करेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए। आई होप कि आप सभी को ये बात समझ आई होगी। आ गई ना भाई, बोलिए, बोलो बेटा। ओके ठीक है, तो आगे एक्सरसाइज में आते हैं। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे जरूरी है टी कंसीडर करना। आपने टी कंसीडर करना सीख लिया तो सारे काम आसान है। इसीलिए मैं एक एक पॉइंट के क्वेश्चंस आपको बताता चल रहा हूँ और हर एक पॉइंट को अलग से क्लियर करता चल रहा हूँ कि कैसे करना है। जिनके पास एक्सरसाइज बुक है वो सभी देखते चलेंगे क्वेश्चंस को कैसे लगाना है। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन रैंडमली लिखता हूं एक्सरसाइज से। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 13.2 को भी आज खत्म करेंगे हम लोग। पूरी एक्सरसाइज लगभग मैं पिछले टर्म से सारे जो भी एक्सरसाइज आती है उसमें मोस्टली क्वेश्चन मैं खुद बता देता हूँ बोर्ड पे, इसलिए वीडियो देख के कम से कम कॉपी पे काम करो तो भला होता रहेगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो ऊपर पावर 1 है नीचे पावर 2 है, तो जिस हमें एक्स स्क्वायर को t लेना है, तो अगर आप किसी फंक्शन को t कंसीडर कर रहे हो और उसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म भी ऐड है या सब्ट्रैक्ट है तो उसके साथ t मान लो, आसान हो जाएगा सवाल। कुछ ऐसा, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिया हमने, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, देन x dx इज इक्वल टू dt/2। अब हमारे क्वेश्चन में क्या तब्दीलियां होंगी, 1/2 और ये हो गया dt/t। तो dt/t का मतलब हो गया 1/x के फॉर्म में, तो dx/x का फॉर्मेट होता है log t और प्लस t, तो 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये पहले का सोल्यूशन हो गया। इसी तरीके से आपको करना है सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फर्स्ट का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 16 और dx। अब यहाँ पर तो पावर में बहुत डिफरेंस है भाई, यहाँ पे पावर में डिफरेंस कितना है, देखो ऊपर पावर 7 है और नीचे पावर 16 है, तो 9 का डिफरेंस है और हमें डिफरेंस चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 का। मैंने बताया था कि पावर में डिफरेंस 1 का होना चाहिए, जैसे यहाँ 1 का डिफरेंस था तो हमने ज्यादा वाले को t ले लिया, लेकिन यहाँ तो 9 का डिफरेंस है। तो क्या हम इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्टेप यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसा मेथड लगा सकते हैं जिससे इनमें डिफरेंस 1 का आ जाए। आपको यही चीज याद रखनी है हमेशा कि पावर्स में डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो तो हम इस डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं x की पावर 8 का स्क्वायर dy, ऐसा लिखा जा सकता है। तो अब आप ध्यान दो, पावर 7 और पावर 8 मिल गए हमें, तो अब ज्यादा वाले को t कंसीडर करते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट x रेज टू दी पावर 8 इज इक्वल टू t, तो 8x रेज टू दी पावर 7 dx इज इक्वल टू dt, तो x रेज टू दी पावर 7 dx इज इक्वल टू dt/8। तो dt/8 जब मिलेगा हमें तो हम क्या लिखेंगे आगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 7 है तो dx, इसके साथ हमें मिलेगा dt और अपॉन में 1 प्लस t स्क्वायर और 8 आगे आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू 1/8 ये मिल गया। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है 1/8, सॉरी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स में जाता है, तो tan इनवर्स c और प्लस का c, तो 1/8 tan इनवर्स x रेज टू द पावर 8 और प्लस c, दिस विल बी योर रिजल्ट। ये फर्स्ट का फोर्थ नंबर पार्ट था। ओके, सेकंड में भी ऐसे ही करना है आपको। देखो दिया हुआ है सेकंड के फर्स्ट वाले में कि किसको t लेना है, x की पावर n-1 है और x की पावर n, जिनके पास बुक है वो समझते चलेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ ओरली और फिर आपको करते चलना है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सेकंड का फर्स्ट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर n-1
cos x रेज टू द पावर n और dx ये दिया हुआ है, तो x की पावर n माइनस वन और n दोनों में डिफरेंस वन का दिख रहा है, तो हम किसे t लेट करेंगे x रेज टू द पावर n को, तो मिलेगा n x रेज टू द पावर n माइनस वन dx इज इक्वल टू dt, तो x रेज टू द पावर n माइनस वन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन n dt, तो आएगा 1 अपॉन n इंटीग्रेशन cos t dt, तो फिर आ जाएगी बारी कितने की भाई cos t का इंटीग्रेशन sin t 1 अपॉन n sin ऑफ t प्लस t, तो 1 अपॉन n sin x रेज टू द पावर n और प्लस ये हो गया फंक्शन। अगर कभी भी आपको ये चेक करना हो कि आपने जो आंसर निकाला है वो आंसर सही है या नहीं है, तो आप हमेशा इसका डिफरेंशिएशन कर दो, यही आना चाहिए। अगर इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आ गया तो मतलब आपने सही आंसर निकाला, ये हमेशा याद रखिए इंटीग्रेशन होता। अब इसका सेकंड वाला पार्ट है, वो क्वेश्चन अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। सेकंड का सेकंड नंबर पार्ट, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन अंडर रूट एक्स और अपॉन में अंडर रूट एक्स dx, ठीक है। तो ये चीज आपको दी गई है बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, देखो रूट एक्स ऊपर भी दिख रहा है, रूट एक्स नीचे भी दिख रहा है, और हमको मालूम है कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। ओके, हमें मालूम है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। देखो ऊपर भी रूट है नीचे भी, तो हमें नीचे वाला रूट हटा लेंगे, हम कैसे, रूट एक्स को टी लेते हैं, ये ले लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स मिलेगा और dx इज इक्वल टू dt। तो आप ध्यान से देखो, dx अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dt। तो देखो ये dx और ये रूट एक्स, तो dx अपॉन रूट एक्स 2 dt के इक्वल हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, ये कन्वर्ट हो गया साइन t और dt, तो 2 साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t और प्लस का t। ओके, तो ये मिल गया -2। कॉस टी को हम क्या कर सकते हैं, कॉस टी की जगह वैल्यू रखो टी की, तो कॉस अंडर रूट एक्स और प्लस का डिफरेंशिएट। ओके, सेकंड का सेकंड था, सेकंड के थर्ड में बिल्कुल यही काम करना है, सेकंड के थर्ड में होगा। हाँ ठीक, थर्ड का फर्स्ट नंबर देखो, थर्ड के फर्स्ट में भी यही कारोबार चलेगा, थर्ड का फर्स्ट। ओके, थर्ड के फर्स्ट में क्या दिया गया बेटा, कहा गया है एक्स रेज टू द पावर, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स रेज टू द पावर m माइनस वन और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर m dx, ये दिया हुआ, ठीक है। तो देखो पावर का डिफरेंस 1 ढूंढो, नीचे वाली पावर में m है हमारे पास और ऊपर वाले में -1 है, यानी कि इसे t लेंगे, जब इसको t लेंगे तो इसके साथ 1 भी तो है, तो इस पूरे को t ले लो, तो लेट 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर m t, तो माइनस m और x रेज टू द पावर m माइनस 1 dx, ये हो गया dt के इक्वल, तो x रेज टू द पावर m माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt अपॉन m, और माइनस का लो, ओके माइनस में आएगा, तो ये रिजल्ट मिलेगा -1 अपॉन m इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट t, t को ऊपर ले जाओ, तो -1 अपॉन m और t ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, t की पावर -1/2 बन जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा t रेज टू दी पावर -1/2 dt में। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन, तो t रेज टू दी पावर -1/2 प्लस 1, फिर -1/2 प्लस 1, सॉल्व होगा तो प्लस का 1/2 यानी कि 2 अपॉन m और अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर m और प्लस, ये मैंने फाइनली आंसर ले लिया डाल। ओके, तो t की जगह आपको वैल्यू रखनी है, पावर्स को सॉल्व करना है और उसके बाद आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये थर्ड का फर्स्ट वाला था, ऐसे ही थर्ड का सेकंड वाला लगेगा, उसमें भी यही काम है, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। थर्ड का सेकंड हो गया, थर्ड और फोर्थ लगभग एक से सवाल है, तो थर्ड और फोर्थ में से मैं कोई एक आपको बता देता हूँ और फिर आगे चलेंगे। तो जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इतने क्वेश्चन आप लगाओगे तो आपकी कॉपी में बहुत सारा काम समझ में आएगा, इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन जितना मैं बोर्ड पे कराता हूँ वीडियो देख के अपनी कॉपी पे जरूर कर लें, बात समझ लो अच्छे, नहीं करोगे तो फिर एक अलग विषय है, मान लो, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन है,
एक्स रेस टू द पावर, थर्ड का फोर्थ वाला होता है, ठीक है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स रेस टू द पावर 4 और एक्स रेस टू द पावर 5 माइनस 1 की पावर, ओके। ऐसा दिया तो जाहिर सी बात है, सीधा सीधा दिख रहा है पावर 4 है पावर 5 है, तो हम पावर 5 वाले को टी लेंगे। तो जब टी मानेंगे तो उसके साथ -1 एक्स्ट्रा है, ये पूरे को टी लेट करेंगे। तो हम लेट करेंगे एक्स रेस टू द पावर 5 माइनस 1 को टी, तो मिलेगा 5 एक्स रेस टू द पावर 4 और डी एक्स बराबर डी टी, यानी कि एक्स रेस टू द पावर 4 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 5। तो 1/5 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 डी एक्स, ये था एक्स की पावर 4 और डी एक्स, तो एक्स की पावर 4 डी एक्स को डी टी बाई 5 कर दिया, तो 1/5 डी टी, और ये पूरा क्या था टी, यानी कि टी रेस टू द पावर 1/3, तो 1/5 इंटू टी रेस टू द पावर 1/3 प्लस 1 और अपॉन में 1/3 प्लस 1 और प्लस का टी, तो ये आएगा 1/5 और टी रेस टू द पावर 4/3 और अपॉन में 4/3। तो ये हो जाएगा 1/5 टी रेस टू द पावर 4/6, टी के ऊपर कर लेंगे तो 3/4 और टी रेस टू द पावर 4/3 प्लस टी, तो ये हो जाएगा 3/20 और टी रेस टू द पावर 4/3, तो टी की वैल्यू रख दो। टी कितना था, एक्स की पावर 5 माइनस 1, तो एक्स की पावर 5 माइनस 1 और इस पूरे की पावर 4/3 और प्लस का, ओके। सभी को समझ आ गई बात, थर्ड का फोर्थ नंबर था ये, ठीक है ना बेटा, बोलो ओके। एक क्वेश्चन फोर्थ से भी देख लेते हैं, फोर्थ वाले पार्ट से भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपके पास करने के लिए काफी है। फोर्थ का फर्स्ट, तो फोर्थ का फर्स्ट वाला देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 और डी, ठीक है। तो ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 4 है, और हमें डिफरेंस हमेशा चाहिए होता है 1 का। तो आप में से कौन बताएगा कि इसे कैसे लिखा जाए कि डिफरेंस 1 का बन जाए, बताओ, कोई बताएगा? अग्रल बताओ, अजय चलो बेटा, इसे कैसे ब्रेक किया जाए? देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया था अभी इसके पहले, एक ऊपर पावर 7 थी नीचे पावर 16 थी, तो इसमें हमने डिफरेंस 1 का बनाया था, वैसे इसमें कैसे बना सकते हैं बताइए? बोलो बेटा, तुम देखते हो कथा वहां चला है, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा, आप बोल रहे हो तो उसका मतलब या तो समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप क्लास में अटेंड कर रहे हो, सीधी सी बात, कुछ भी सर हाँ गुड, एक्स की पावर 2 का होल स्क्वायर, वेरी गुड बेटा, चलो कुछ लोग क्लास ले रहे हैं, अच्छा लगा। इंटीग्रेशन तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी ऑफ एक्स, तो यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 2, तो हम लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को टी के इक्वल, तो 2 ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो आपको एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी टी बाई 2, देखो एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी बाई 2, तो 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन अंडर रूट, अब एक्स की पावर 4 था तो ये बन गया, यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स का मतलब टी, ये टी के फॉर्म में तो टी आ जाएगा और प्लस का टी, तो 1/2 साइन इनवर्स और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टी, ये सोल्यूशन तैयार हो गया हमारा फोर्थ का फर्स्ट। यही पूरी प्रक्रिया करनी है फोर्थ के सेकंड में, वहां पे रूट नहीं लगा हुआ, बस इतना फर्क है, ठीक है। फोर्थ का थर्ड वाला क्वेश्चन और करते हैं और फिर क्लास वार खत्म। फोर्थ के थर्ड में है आई इज इक्वल टू 1/x² इंटीग्रेशन 1/x² और साइन 1/x और dx। अब देखो सीधा सा है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं तो ये सवाल एक नजर में देखते ही आ जाएगा। कैसे बताओ, 1/x का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x², बताइए, बोलो भाई कोई, डेरिवेटिव ऑफ 1/x² क्या होता है?
नहीं मालूम, भगवान बना करे तो 1/x इज इक्वल टू टी लेंगे तो इसका डेरिवेटिव -1/x² dx इज इक्वल टू dt। तो dx/x² आएगा -dt। तो देखो 1/x² और dx, इस पूरे को हटा करके -dt डाल देंगे तो माइनस इंटीग्रेशन और ये हो गया dt और इधर आ जाएगा साइन ऑफ t। तो साइन टी का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस टी होता है तो ये प्लस में हो जाएगा और कॉस टी और प्लस प्लस टी, कॉस 1/x और प्लस प्लस दिस विल बी योर रिजल्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी को लगाने हैं अपनी अपनी बुक से। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे और कल एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। इसमें एक्सरसाइजें काफी हैं, तकरीबन 7 या 8 तक हैं। तो 13 पॉइंट लास्ट क्या है, लास्ट है 13.5, हम लोग 13.2 हैं। ठीक है बेटा, तो कल जो बचे हुए क्वेश्चन है इससे हम लोग कल करेंगे। जिन लोगों को आ जाए क्वेश्चन वो लोग आगे जरूर लगाओ। अगर कुछ लोग लगाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हमने कुछ मेहनत की और आपने भी उसमें थोड़ी सी मेहनत की। इसलिए कल सभी लोग 2-4 क्वेश्चन जरूर लगा के रखें आगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय योर डे। थैंक यू।